नमस्कार, खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तेज बराना। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं इस पेशकश में धौलपुर की, जहां पर होने वाला उपचुनाव इन दिनों सुर्खियों में है। 9 अप्रैल को यहां पर वोटिंग होगी और इससे पहले रण में बीजेपी की जीत के लिए फिलहाल खुद मुख्यमंत्री राजे ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट भी खुद को साबित करने के इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते। दोनों पार्टीज के संगठन से लगातार नेताओं ने इस सीट को साख का मुद्दा बनाया हुआ है। चंबल के किनारे आखिर कौन मारेगा मैदान, जनता को रास आएंगे किसके मुद्दे, क्या उपचुनाव होंगे आने वाली सत्ता के संकेत, या फिर सरकार के लिए होगा नतीजों में रिपोर्ट कार्ड। अगले आधे घंटे में चुनाव के इन सारे पहलुओं में हम चर्चा करने वाले हैं, नजर डालने वाले हैं। इतिहास से लेकर वर्तमान के जरिए कोशिश होगी चुनाव नब्ज को टटोलने की। आप बने रहिए हमारे साथ। तो धौलपुर उपचुनाव को समझने के लिए आप लगातार कोशिशें कर रहे हैं, आसपास के इलाकों में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, साथ ही साथ में जनता से मुखातिब हो रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से धौलपुर में इस बार सरकार के लिए अच्छे या बुरा संकेत मिलेंगे या फिर विपक्ष के लिए कुछ अच्छा होगा। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। धौलपुर में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए अब करीब 1 हफ्ते का वक्त बचा है। ऐसे में प्रचार की मुहिम पूरे परवान पर है। बहुजन समाज पार्टी के नेता बाबूलाल कुशवाहा की विधानसभा से सदस्यता रद्द किए जाने के बाद यहां वोटिंग होने जा रही है और इस बार मैदान में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी शोभा रानी कुशवाहा और कांग्रेस के प्रत्याशी बनवारी लाल शर्मा के बीच है। जहां शोभा रानी पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा की पत्नी है, तो वहीं बनवारी लाल कुशवाहा इलाके के कद्दावर ब्राह्मण चेहरा होने के साथ ही 5 बार के विधायक भी हैं। ऐसे में किसका पलड़ा भारी है कोई कह नहीं सकता। दोनों ही प्रत्याशी जातिगत समीकरणों के लिहाज से एक दूसरे पर भारी नजर आते हैं। इन चुनाव में जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो परंपरागत चेहरे पर दांव खेलते हुए पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और कुशवाहा परिवार पर लगे अपराध के दाग को बड़ा मुद्दा बना लिया है। धौलपुर के विकास से लेकर प्रदेश में सरकार की नीतियों को ऐसे हालात में कांग्रेस के नेता जनता के बीच डोर टू डोर कैंपेन के जरिए ले जाने में जुटे हुए हैं। सचिन पायलट और उनकी टीम इसके लिए दिन रात कोशिशों में जुटी है। तो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री इस हफ्ते में दूसरी बार धौलपुर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट का फीडबैक जुटा रही है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने तो उपचुनाव के लिए कंट्रोल रूम धौलपुर को ही बना डाला और वहीं से लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। अब तक कालीचरण सराफ और राजेंद्र राठौर सरीखे नेताओं ने 5 से 6 दौरों के जरिए बाई इलेक्शन की हर गतिविधि को नोटिस किया है। तो बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकारों के रूप में दोनों का दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। लिहाजा कड़ी टक्कर और वादों के साथ इरादों की चुनौती के बीच ये चुनाव फंसा हुआ सा नजर आता है। नतीजों से पहले वोटिंग के क्रेज में चंबल किनारे वाले वोटर का उत्साह भी कुछ कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। राजनेताओं से लेकर वोटर तक सब कश्मकश में हैं, सब में जोश है और कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव को बड़ा बनाया जाए। जबकि उपचुनाव है। अब आपको दिखाते हैं कि धौलपुर की राजनीति का इतिहास क्या कुछ कहता है, चुनाव का इतिहास किस प्रकार का रहा है। एक नजर उस पर डालिए, थोड़ा सा अंदाजा आपको लग जाएगा। धौलपुर उपचुनाव पर सभी प्रदेशवासियों की निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का मुद्दा बन चुका है। दरअसल धौलपुर में चुनावी जीत की राह कभी भी किसी पार्टी के लिए इतनी आसान नहीं रही है। बीते 10 विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि धौलपुर में जीत का हार का अंतर 10,000 वोटों के अंदर या इसके आसपास ही रहा। 1980 से अब तक हुए चुनाव में 1990 में भैरव सिंह शेखावत ने सबसे ज्यादा 13,592 के अंतर से जीत हासिल की थी, जबकि बाकी चुनाव में जीत का अंतर 10,000 वोटर्स का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। धौलपुर वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश की राजनीति में एंट्री ली थी। 1985 में
वो अपने गृह जिले धौलपुर से विधायक चुनी गई। बीजेपी ने यहां उम्मीदवारी को लेकर कई प्रयोग किए तो कांग्रेस में ज्यादातर मौकों पर ब्राह्मण कार्ड खेला गया। अब की बार फिर से बीजेपी कुशवाहा कार्ड खेलने की तैयारी में है। आइए कुछ ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं तो साल 1980 से लेकर अब तक के धौलपुर में हुए चुनाव की तस्वीर को और साफ करते हैं। धौलपुर चुनाव के इतिहास पर नजर डालें तो सन 1980 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनवारी लाल शर्मा 2775 वोटों से विजेता रहे। 1985 में बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे 2700 वोटों से जीती। 1990 की बात करें तो भैरव सिंह शेखावत बीजेपी से ही जो 13,592 की सबसे बड़ी जीत हासिल कर चुके थे। 1993 में बनवारी लाल शर्मा एक बार फिर कांग्रेस से जीत कर आए, वो भी 4,167 वोटों से। 1998 की बात करें तो शिवराम कुशवाहा बीजेपी पार्टी से खड़े हुए और 3,731 मतों से जीत गए। 2003 में बनवारी लाल शर्मा कांग्रेस के, जिन्होंने 5,114 वोटों से जीत दर्ज की। बात 2008 की करें तो अब्दुल सगीर बीजेपी से, जिन्होंने 1,554 वोटों से जीत दर्ज की। 2013 का चुनाव बीएल कुशवाहा बीएसपी की तरफ से लड़े और 9,209 वोटों से जीत दर्ज की। साल 1980 के चुनाव में कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा ने यहां से 2700 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। तो 1985 में वसुंधरा राजे ने 2,700 वोटों से जीत हासिल की। इसी तरह भैरव सिंह शेखावत ने यहां से अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की। उनका 13,500 वोटों का अंतर आज तक कोई प्रत्याशी धौलपुर सीट पर नहीं तोड़ पाया। इसके बाद दो बार 1993 और 2003 में बनवारी लाल शर्मा ने जीत हासिल की। तो 1998 में शिवराम कुशवाहा और 2008 में अब्दुल सगीर ने यहां से जीत हासिल की। जबकि 2013 के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस की जीत के सिलसिले पर ब्रेक लगाते हुए मोदी लहर के बीच बहुजन समाज पार्टी से बीएल कुशवाहा ने 9,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। धौलपुर के इतिहास पर गौर करें तो साफ है कि ब्राह्मण जाति से प्रत्याशी पर दांव खेलकर कांग्रेस ने हर बार यहां से खुद को आगे रखा है। 2013 के चुनाव में भी बीजेपी तीसरे नंबर पर तो कांग्रेस से बनवारी लाल शर्मा दूसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि साल 2008 में बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील अब्दुल सगीर को बीजेपी ने यहां से चुनावी समर में उतारकर सबको हैरत में डाल दिया था, क्योंकि वो मुस्लिम हैं और किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी मुसलमान को अपना प्रत्याशी बनाएगी। नतीजे के रूप में कांग्रेस के परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाकर बीजेपी ने यहां से कांग्रेस के सारे समीकरण फेल कर दिए थे। लेकिन 2013 के त्रिकोणीय मुकाबले में सगीर तीसरे नंबर पर आए। बीएल कुशवाहा ने यहां से कुशवाहा जाटव समीकरण के तहत जीत हासिल की और इस बार भी बीजेपी ने जीता हुई समीकरण के तहत बीएसपी के दाव को ही अपनाया और कुशवाहा की पत्नी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो सबने प्रत्याशी घोषित कर दिए। शतरंज की बिसात बिछ चुकी है, चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उपचुनाव है लेकिन फिर भी धौलपुर में खास तौर पर सबकी नजरें बनी हुई हैं और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दिनेश डांगी वहीं से जुड़ गए हैं, जहां पर इस बार इस मैदान के अंदर जनसंपर्क साधने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। दिनेश, क्या लगता है दोनों पार्टीज इस बार किन मुद्दों को और किन वादों को लेकर वहां पर चुनाव लड़ती हुई दिख रही हैं? जी बिल्कुल तेज जो विकास का मुद्दा है वो दोनों ही दल है उसकी गाथा गा रहे हैं। जहां भाजपा कह रही है कि 3.5 साल में अब तक जो है धौलपुर शहर और जिले में भाजपा सरकार ने बहुत काम कराए हैं, तो वहीं कांग्रेस निशाना बना रही है कि विकास के नाम पर जो है संपूर्ण धौलपुर जिले में जीरो है। विकास के और अन्य मुद्दों की बात करेंगे तेज। पहले मैं अपने दर्शकों को जो है धौलपुर के दंगल के जो है तस्वीरें दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है करौली धौलपुर के जो स्थानीय सांसद है मनोज राजौरिया, वो जो प्रत्याशी बगल में खड़ी है शोभा रानी कुशवाहा भाजपा से, उनके समर्थन में वोट मांग रहे हैं। और धौलपुर से आज उन्होंने जो है सुबह रवाना होकर तकरीबन 1 दर्जन गांवों में अपने समर्थन में प्रचार प्रसार किया। और अब जो है एक मसूदाबाद जो गांव है वहां पर इस तरह की छोटी छोटी जो सभाएं जिन्हें हम नुक्कड़ नाटक कहते हैं उसके जरिए जो है अपना प्रचार जो कर रहे हैं। और विकास के नाम पर तेज
जो आप पूछ रहे थे कि क्या है, वो वोट मांग रहे कि चंबल एक जो नहर का मुद्दा था उससे 165 से ज्यादा गांवों की जो है पानी की प्यास बुझेगी, उसको जो है ये मुद्दा बना रहे। इसके अलावा सड़कें या मूलभूत सुविधाएं, उनको लेकर जो तेज ये है विकास की बात कर रहे हैं। दिनेश, हम चाहेंगे अगर आप संपर्क कर सकें किसी आम जन से, आम व्यक्ति से जो इस समय वहां पर मौजूद हो, हम जानना चाहेंगे क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री खुद वहां पर धौलपुर में खासतौर पर नजर रख रही हैं, ऐसे में क्या इन तमाम चीजों का, जनसंपर्क साधने का, उन पर किस प्रकार का फर्क पड़ रहा है और वो किन चीजों को लेकर इस चुनाव में वोटिंग करने जाने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। अभी कुछ लोगों ने हमें यहाँ समस्या बतानी चाहिए कि किस तरह जो है हम आखिर भाजपा को वोट क्यों नहीं दें और किस तरह दें, तो कुछ लोगों से हम जो है बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग जुड़े हैं। आप भाजपा के समर्थक है, बिल्कुल जोश है, लेकिन भाजपा को, प्रत्याशी को वोट क्यों, ऐसा क्या दिखा? भाजपा में ऐसा देखा गया है पहले कभी किसी ने हमें वादे भी नहीं किए, अब तो विकास के लिए एक तरह से गंगा बहाई जा रही है। भाजपा प्रत्याशी सीएम साहिबा ने यहाँ राजस्थान में विकास के लिए विशेषकर धौलपुर में लिफ्ट परियोजना भेजी गई है। हॉस्पिटल खुला, 100 करोड़ रुपए से हॉस्पिटल खुलवाया गया है और इंजीनियर कॉलेज खुलाए गई हैं, फ्रूट प्रोडक्शन कॉलेज, विकास के कई काम करवाए गए। आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं नुक्कड़ नाटक की टीम से हूं, जो कि करता आया हूं। मेरे हिसाब से बीजेपी ने जो किया है ना अभी तक, मेरे हिसाब से वो ये किया है कि भामाशाह योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना और भी कई प्रकार की जो योजना संचालित की है, जिससे आम नागरिक को जो फायदा हुआ है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में फायदा हुआ है। और ये जो योजनाएं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, ये जो ग्रामीण इलाके हैं, नीचे तबका इलाका है, गरीब दबा हुआ है, वहाँ भीड़ का इलाका है, तेज जो चंबल के जो किसी टाइम डाकू है या जो बागी है उनके लिए जाना जाता था। यहाँ पर जो है धूप काफी है, लेकिन सियासी पारा जो इतना उफान पर है तेज, तो एक जो तल्ख बयानबाजी है, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है। जी, भाजपा के नेता कह रहे हैं 77 साल के हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, जो खुद अपने जो है खड़े नहीं हो सकते, वो जनता के साथ क्या खड़े होंगे। तो यूथ में जो है काफी क्रेज और जोश देखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यूथ में जोश है, क्रेज है। बिल्कुल डांगी, आपसे वापस जुड़ना चाहेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तब वापस एक बार फिर से आपके पास में आएंगे। फिलहाल कहा जा सकता है कि वहां पर राजनीतिक सरगर्मियां भी सूरज की तरह ही नजर आ रही हैं, तीखे तेवर दिख रहे हैं। और इस उपचुनाव में खास बात यह भी है कि पिछली बार बसपा से बीएल कुशवाहा थे और उनके बाद में अब क्या बीजेपी जो है फिर से वापस से वो जगह हासिल करेगी, जबकि पिछली बार वो तीसरे नंबर पर रही थी। तमाम कयास हैं, इन तमाम बातों के बीच में क्या कुछ वहां पर खास है और भी तस्वीरें हमारे पास हैं। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। इस खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। धौलपुर में 9 अप्रैल को उपचुनाव हो रहे हैं और इसमें तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि धौलपुर बाई इलेक्शन में बीजेपी का क्या प्लान है, जिसके जरिए पार्टी जीत की राह को तलाशने में जुटी हुई है। धौलपुर सीट से भैरों सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे जैसे दिग्गजों ने चेहरों के दम पर जीत हासिल की है, तो साल 1998 में बीजेपी के टिकट पर शिवराम कुशवाहा ने जातिगत समीकरणों को साधते हुए यहां से विधायकी हासिल की। कुशवाहा माली वोटर्स के इस गठबंधन का ख्याल रखते हुए इस बार बीजेपी ने उपचुनाव में कोई रिस्क नहीं ली और जाति को ही जीत का रास्ता मानकर कांग्रेस की ब्राह्मण कार्ड को चुनौती दे डाली है। बीजेपी के टिकट पर बीएसपी से विधायक रह चुके बीएल कुशवाहा की पत्नी शोभा रानी को प्रत्याशी बनाया गया। शोभा रानी आधिकारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कर चुकी हैं। बीजेपी का विजय फॉर्मूला, भाजपा को कुशवाहा कार्ड से जीत की उम्मीद, बीएल कुशवाहा के धनबल का सहारा, बीच में विधायकी जाने से कुशवाहा जाति के भावनात्मक मुद्दे, अनुसूचित जाति के वोट बैंक पर बीएल कुशवाहा की पकड़, पूर्व विधायक सगीर को मंत्री का दर्जा,
पार्टी को सत्ता का सहारा, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र का होगा फायदा। कुशवाहा कांग्रेस प्रत्याशी को पहले भी दे चुके हैं मात। यूपी से सटे जिले में होगा बीजेपी लहर का फायदा। चलिए अब आपको समझाते हैं कि कुशवाहा कार्ड इस मर्तबा बीजेपी के लिए कितना अहम है। दरअसल बीजेपी की आधी जीत तो प्रत्याशी चुनाव के साथ ही तय हो गई और ब्राह्मण वोटों के बाद धौलपुर सीट पर कुशवाहा और जाटव जाति के कुनबे का वर्चस्व नजर आता है। लिहाजा ऐसी जाति के प्रत्याशी का अगर चुनाव हुआ है तो बीजेपी पहले से ही एक कदम आगे है। इलाके में धनबल के लिहाज से कुशवाहा का कुनबा किसी से कम नहीं है, तो पार्टी के जीत की संभावनाओं को और बल देती है। ऐसे में हालात बीते दिनों अब्दुल सगीर को राज्य मंत्री का दर्जा देकर मुस्लिम वोट्स को भी बीजेपी ने अपने हक में लाने की कोशिश जरूर की है। इससे कांग्रेस खेमे के परंपरागत वोट बैंक में भी सेंध लगेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में होना, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का धौलपुर गृह नगर होना बीजेपी की संभावनाओं में इजाफा करता चलता है। वहीं पिछले चुनाव में बनवारीलाल शर्मा को मात देने वाले बीएल कुशवाहा की पत्नी का मैदान में होना बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट दिखता है। तो इन हालात में हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश चुनाव की मोदी लहर का सरहदी जिला धौलपुर, जहां पार्टी को फायदा मिलना तय है, क्योंकि धौलपुर से सटी यूपी की ज्यादातर विधानसभा सीट्स पर कमल खिला है। धौलपुर में यूपी और एमपी में चली सियासी लहर का असर दिखता है। बीजेपी के रणनीतिकारों को उम्मीद है कि यूपी में चली बीजेपी की तेज हवाएं धौलपुर तक पहुंचेगी और कमल को खिला देंगी। खैर, यूपी चुनाव के बाद बदली राजनीति की फिजा में धौलपुर के नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो मोदी लहर के बाद योगी लहर को लेकर भी बीजेपी काफी खुश दिख रही है और धौलपुर में उपचुनाव को जो है कहीं ना कहीं जीत भरती दिख रही है, हुंकार भर रही है। इतना ही नहीं, जिस प्रकार से कांग्रेस नकार रही है इन तमाम चीजों से, वहीं पर बीजेपी के नेता इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। हमारा एक ही मुद्दा रहता है, विकास। विकास के माध्यम से हम आम जन से जुड़ते हैं और इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर है, उसकी स्थिति मजबूत किस प्रकार से मजबूत हो, उस दिशा में हम काम करेंगे। और वैसे भी धौलपुर की धरती के लिए आप यदि देखें तो जब 2003 से लेकर 2008 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी थी, तब धौलपुर का पूरा विकास हुआ था। इसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, परंतु कांग्रेस की सरकार ने पहले भी और पिछली बार भी धौलपुर में किसी प्रकार का कोई विकास का काम नहीं किया। जनता पार्टी जातिवाद में विश्वास नहीं रखती। 36 कौमों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में विकास के मुद्दे को लेकर हमने चुनाव लड़ा, उसी प्रकार से विकास के मुद्दे पर हम धौलपुर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी विकास के नाम पर जीत का दम भर रही है। वहीं बीजेपी से इतर कांग्रेस का ग्राउंड प्लान इस बार क्या है और धौलपुर में कितना कुछ उनके लिए खास है, क्या है विपक्ष का डोर टू डोर कैंपेन और कितना इसका असर हो सकता है, एक खास रिपोर्ट देखिए और आप खुद समझने की कोशिश कीजिए। धौलपुर के उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी के बाद कांग्रेस ने अपने चेहरे का ऐलान किया है। इसका बेस जातियों में नजर आता है। धौलपुर की राजनीति में जिन चेहरों का महत्व है उनमें ब्राह्मणों के बाद वर्चस्व वाली प्रमुख जातियां कुशवाहा, माली, लोधा, राजपूत, जाटव, मुस्लिम, कांची, गुर्जर, महाजन और मुस्लिम हैं। इनमें से ब्राह्मण और कुशवाहा वोटर्स का दबदबा हर बार देखने को मिला। तो जाटव और मुस्लिम वोटर्स निर्णायक की भूमिका में रहते हैं। माना जा रहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस के लिए महाजन, कांची, लोधा, राजपूत, गैर जाटव वाले दलित वोटों के साथ ही स्थानीय पंजाबी समाज खासा महत्व वाला रहेगा। कांग्रेस को जाति का साथ ब्राह्मण प्रत्याशी का मिलेगा फायदा। पायलट फैक्टर के चलते साथ आए गुर्जर। परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक में सेंध के आसार कम। अन्य दलित भी कांग्रेस के साथ आने के आसार। ऐसे में कांग्रेस के हक की अगर बात की जाए तो ब्राह्मण प्रत्याशी को समर्थन के साथ ही गुर्जर पायलट फैक्टर के चलते सीधा सीधा पार्टी के साथ लग रहे हैं। वहीं आखिरी समय तक परंपरागत वोट बैंक के लिहाज से मुस्लिम भी इसी खेमे में फिट नजर आते हैं। हालांकि अब्दुल सगीर का फैक्टर इसमें कितना फर्क डालता है ये देखना होगा, जबकि कुशवाहा की दबंग छवि के चलते कुछ दलित और जाटव कोली समाज का भी कांग्रेस को समर्थन मिल सकता है।
धौलपुर के उपचुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए मुद्दों में कांग्रेस ने कुशवाहा की आपराधिक छवि को बड़ा निशाना बनाया। तो अब्दुल सगीर को चुनाव जीतने के बाद राज्य मंत्री का दर्जा मिलना भी बार बार जिक्र में शामिल होता है। वहीं डकैत जगन गुर्जर की पत्नी का चुनाव लड़ना कांग्रेस ने मुद्दा बनाया हुआ है। कांग्रेस अब जनता के बीच 3.5 साल के शासन का जिक्र कर रही है, साथ ही विकास से अछूते जिले के हर मुद्दे को बारीकी के साथ समझा और समझाया जा रहा है। प्रचार के लिहाज से बात की जाए तो यहां कांग्रेस की रणनीति थोड़ा असरकारक नजर आती है। इस बार प्रचार की कमान खुद पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने संभाली हुई है। वहीं करीब 100 पीसीसी पदाधिकारियों की ड्यूटी भी उपचुनाव में लगाई गई। धौलपुर में पीसीसी ने कंट्रोल रूम बनाया, इसकी जिम्मेदारी मुमताज मसीह को दी गई है। कंट्रोल रूम विधायक प्रद्युम्न सिंह के दिशा निर्देशों पर प्रचार की रणनीति बनाते हैं और जातिगत समीकरणों के हिसाब से पीसीसी पदाधिकारियों को प्रचार की जिम्मेदारी देते हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ ही नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, आधा दर्जन पूर्व केंद्रीय मंत्री, कद्दावर जाट नेता विश्वेंद्र सिंह को भी पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा हुआ है। वोटिंग से पहले दिल्ली से भी कुछ पार्टी के बड़े नेता प्रचार के लिए धौलपुर आएंगे। खास बात यह है कि फिलहाल पायलट बड़ी सभाओं के बजाय हर गांव में डोर टू डोर प्रचार में जुटे हुए हैं, जबकि आखिरी वक्त में बड़ी सभाएं और रोड शो के जरिए कांग्रेस अपने पत्ते खोल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। दरअसल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में थोड़ा सा वक्त है, लेकिन इसके ठीक पहले धौलपुर में उपचुनाव हो रहे हैं और इनको लेकर सरगर्मियां तो तेज हैं ही, साथ ही साथ में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी अंदर अंदर खेली जा रही है। कुछ विकास के मुद्दों पे बात हो रही है तो कहीं ना कहीं पोल खोलने की बात भी कही जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेता किस प्रकार से सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, क्या कुछ रणनीति है और क्या कुछ उनके आरोप है। सरकार ने हमेशा से जो राजनीति करी है वो जातिगत राजनीति करी है, और अगर सबको साथ लेके चलती जैसे भाजपा बोलती है सबका साथ सबका विकास, तो साथ तो उन्हीं का है जो जेलों में पड़े हैं, जो अपराधी हैं, जो सज़ा काट रहे हैं, उन लोगों का साथ है। और विकास आप देखिए गली मोहल्ले गांव ढाणी धौलपुर जिले में, जिसको मुख्यमंत्री अपना गृह जिला बताती हैं, वहाँ विकास कहाँ पर हुआ है। धौलपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सब जगह रास्ता भर के कार्यकर्ताओं को लगा दिया है। वहाँ पर अभियान चल रहा है और मैं समझता हूँ कि वहाँ हमारा उम्मीदवार जीतेगा, क्योंकि वसुंधरा जी चुनाव हार चुकी इसी उम्मीदवार से। वसुंधरा जी पहला चुनाव लड़ी थी ज़िंदगी में, तो वो बनवारीलाल शर्मा जी से हार चुकी है। तो वो तो एक प्रकार ये इनके प्रकार में चुनाव करे जीत के अपना हिसाब किताब पूरा बराबर करूँ, वो उसमें लगी हुई है। इसलिए वो पूरी तरह मशीनरी का दुरुपयोग कर रही हैं, सरकारी मशीनरी का। मंत्रियों को बैठा दिया गया है वहाँ पर, और इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी की है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक जो कैदी था उसको उसकी वाइफ इलेक्शन लड़वाया गया, उससे आप अंदाज कर सकते हो कि बीजेपी वाले किस स्तर तक जा सकते हैं। हम इस बाई इलेक्शन के अंदर पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश के अंदर आम जन दुखी है। आज राजस्थान प्रदेश का किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, और राजस्थान प्रदेश का जो पढ़ा लिखा जवान है उनके सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। इन्होंने सिर्फ झूठ मूठ बोलकर लोगों को बरगला कर चुनाव इन्होंने जीत लिया, एक प्रचंड बहुमत के साथ में आ गए, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये सब अपने बातें भूल गए। आज तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले किस स्तर तक जा सकते हैं, लेकिन खास बात यह भी है कि इस बार दोनों पार्टी जमीनी स्तर खंगालने में जुटी हुई हैं और हमने भी कोशिश की है कि आखिर जमीन पर तस्वीर किस प्रकार की है, हकीकत क्या है। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे सहयोगी दिनेश डांगी का। दिनेश, क्या लगता है, कहते हैं खुसरो दरिया प्रेम का उल्टीवा की धार, एक वो शेर था, एक शेर ये भी कहा जाता है कि चंबल नदी जो हमेशा उल्टी बहती है, ये भी कहावत है, और इसी के चलते वहां की धार जो है उल्टी होती है। धौलपुर चुनाव में क्या ये देखने को मिलेगा, जबकि सत्ता के हमेशा अगेंस्ट परिणाम आए हैं? बिल्कुल तेज, जो यहाँ स्थानीय नेता ये लोग हैं, ये कहावत, ये बात अमूमन तौर पर यह कहते हैं, ये चंबल है, ये चंबल का भेड़ है, सारे राजस्थान की फिजा एक तरफ, सारे राजस्थान की हवा एक तरफ, और यहाँ की चाहे वो सियासी हो या आसमान
में जो हवा बहती हो वो अलग होती है, यहाँ की तासीर अलग है। खैर चंबल का पानी है, उसकी थोड़ी जो तासीर है वो तीखी, तेज और गुस्सेल होती है, लेकिन यहाँ पर यूपी और एमपी की आप कहते हो बॉर्डर जो है लगती है। सियासी जो बात की जाए, आज जो है रामेश्वर डूडी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, कांग्रेस के तमाम कदावर जो नेता तेज जो है चंबल के कह सकते हैं भीड़ यानी यहाँ के रण में सियासी में कूद चुके हैं। तो वही भाजपा ने भी अपना प्रचार तेज कर दिया है। 7 दिन मतदान में अभी तक शेष है। टोटल 1,92,000 यहाँ पर तेज जो वोट है कुशवा और ब्राह्मण समाज के बराबर वोट है, मुस्लिम समाज के जो वोट है दोनों दलों में बराबर बढ़ते नजर आ रहे। ऐसे में 22,000 से ज्यादा जो जाटव समाज के वोट है वो काफी तेज, अहम और निर्णायक वोट हो गए। उस वोट बैंक में जो जितनी सेंध लगा पाएगा, जीत जो जीत है उसी के पाले में जा सकती है। ज्यादा समीकरण तेज में आपको जो ग्राउंड लेवल पर समझाने के लिए अपने जो स्थानीय संवाददाता विनोद तिवारी लगातार जो है फर्स्ट इंडिया के लिए यहाँ पर कवरेज करें, उनसे जानते क्या समीकरण अब तक के यहाँ। जी बिल्कुल, देखिए बात करें धौलपुर विधानसभा चुनाव की तो यहाँ लगातार जो समीकरण दिन पे दिन क्रिटिकल होते जा रहे हैं, जहां भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं और लगातार मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद को लगातार जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी पिछले जो विधानसभा राज्यों में चुनाव हुआ है, चुनाव में अपन बात करें धौलपुर से लगा हुआ यूपी है, यूपी में बीजेपी को बहुमत मिला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी बीजेपी इससे बढ़त मान के चल रही है कि बीजेपी बढ़त मिलेगी। वहीं सचिन पायलट, अशोक गहलोत और कद्दावर कई कांग्रेस नेता भी यहाँ पर डटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है, धौलपुर के क्या समस्याएं जो है शहर में, गाँव में, जिनको कांग्रेस मुद्दा बना रही है, तो विकास का दावा कर रही है भाजपा। देखिए बिल्कुल 3.5 साल का जो राज्य रहा है भाजपा का, उसको लेकर भाजपा कह रही है कि 3.5 साल में काफी विकास किया गया है। वहीं पिछले बजट में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 100 करोड़ रुपए जो चिकित्सालय के दिए हैं। वहीं एक बड़ी, इस पूरे जिले की सबसे बड़ी जो योजना थी चंबल लिफ्ट परियोजना, उसके लिए भी 850 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसको लेकर भाजपा इस विधानसभा चुनाव में अपनी जीत के लिए उन्नति कर रही है। वहीं अगर अपन कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का कहना है कि 3.5 साल में कभी भी धौलपुर जिले की भाजपा सरकार को याद नहीं आई, मुख्यमंत्री को याद नहीं आई। लेकिन ऐसा 1.5 साल पहले क्या हुआ, केवल उपचुनाव को लेकर कहीं ये थोथी घोषणाएं तो नहीं है, केवल ये चुनावी वादे तो नहीं है, इसको लेकर भाजपा कहीं ना कहीं भाजपा को घेरा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। दिनेश, हम चाहेंगे स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं, उनका क्या कुछ रुख है, जिस प्रकार से चुनाव हो रहे हैं उनका कुछ इशारा क्या कह रहा है अभी तक जो भी आप संपर्क साध पाए हैं। बिल्कुल, मेरे इस गांव के जो निवासी है जो है काफी आप कई जिंदगी के वसंत पार किए हैं, आप कुछ बोलिए। आपके ये नहीं बोलने से चुनाव रोचक हो। तो एक जो कई मतदाताओं में जो है जो दलित समुदाय से या अन्य समुदाय से वो जो अपनी इच्छाएं यहाँ जाहिर करने के करें, चाहे मीडिया कर्मी हो चाहे अधिकारी, उनको कहीं ना कहीं वोट जो होता है मन का होता है, इसीलिए इसको मतदान कहते हैं, गुपचुप मन में रखा जाता है। और यही एक खास बात भी है इसकी कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं सस्पेंस बना रहता है और आप दिलचस्पी रखते हैं तमाम चीजों में। फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए, आपकी रिपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। तो हम आपको बता रहे थे किस प्रकार से इस बार धौलपुर उपचुनाव जो है घमासान वहां पर हो रहा है। मैदान में कहीं ना कहीं बिसात बिछा दी गई है और वजीर दिमाग लगा रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं। वहीं आमजन से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, भले कांग्रेस हो या बीजेपी। इस चुनाव को कहीं ना कहीं नाक का सवाल बनाया हुआ है। ऐसे में आपको भी सोच समझकर वोट देने की जरूरत है ताकि आने वाला भविष्य प्रदेश के लिए सुखद हो, सफल हो और तरक्की नुमा हो। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। तेज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।